हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम एंड जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज चर्चा का बिंदु की यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 पद 4163 प्लस 22,000। सीएम योगी जी, जिस वर्ग में सीटें नहीं है मत करना ये गलती, पद कितने बढ़ना है और साथ ही कंप्यूटर शिक्षक के पद भी बढ़ाने की मांग को लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चर्चाएं चल रही हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय को लेकर के, जो कि संबंधित है पदों को लेकर के। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्ष 2022 यानी कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जब बात आती है पदों को लेकर के तो ये समझो कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात यहाँ से कही गई है। इसके अलावा कई वर्गों या विषयों में बिल्कुल ही मजाक बना दिया गया है। तो मित्रों, दो अपडेट यहां से निकल कर आ रही हैं। पहली अपडेट यह है कि 22,000 के पदों को जोड़ने को लेकर, वहीं दूसरी अपडेट है कि चयन बोर्ड से दोबारा अध्याचन मंगवा करके उन पदों को इन विज्ञापन में ऐड करने को लेकर। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि 22,000 पदों को जुड़वाने के लिए यहां से आपको देखने को मिलेगा कि नए नए जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 जून 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो पत्र है वो लिखा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले एक आदेश जारी किया गया था कि तदर्थों का वेतन रोक दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर होल्ड लगा दिया गया, यानी कि उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये पत्र इसलिए था कि सर अब इस पर रोक ना लगाएं ताकि इनका जो वेतन है रोका जा सके, उसके बाद इनके द्वारा पदों को जोड़ा जा सके। तो इस बार इन पदों को जोड़ा जाएगा या फिर नहीं जोड़ा जाएगा, इसको लेकर के आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से स्पष्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिस भी विषय में जिस भी वर्ग की सीटें नहीं है, मतलब ना के बराबर हैं, इनको क्या करना चाहिए, किस वर्ग से आवेदन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे किसी भी प्रतियोगी शिक्षक या भाई बहनों या मित्रों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो, किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो और फिर बाद में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, जिससे कि कोर्ट वगैरह का चक्कर काटना पड़े। सबसे पहले हम बात करें बालिका वर्ग को लेकर के, तो जिस भी विषय में बालिका वर्ग की सीटें नहीं हैं या फिर किसी खास कैटेगरी की सीटें नहीं हैं, यानी कि SC ST OBC की, तो आप बालक वर्ग से निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप पूर्ण रूप से हकदार हैं, बालक वर्ग में आप जा सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरते समय फिर आपको बालिका वर्ग नहीं डालना होगा, बालक वर्ग ही चुनना होगा। SC ST कैटेगरी की बात करें तो इनको जनरल कैटेगरी से आवेदन करना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैटेगरी में जनरल ही चूज कर देना है। ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका SC ST ही फिल करना है, आप जिस कैटेगरी का वही फिल करना है। और मान लो कि आपके कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आपको SC ST की चूज करें, पर आपका जनरल कैटेगरी की सीटों में स्वतः ही फॉर्म माना जाएगा। तो इस प्रकार की गलती भूलकर भी ना करें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वहीं बालिका वर्ग के लिए भी बालक वर्ग चूज करना पड़ेगा। जो बालिका है, मान लो कोई बालिका, तो उनको बालक वर्ग चूज करना होगा अगर वह बालक वर्ग से फॉर्म फिल करती हैं तो। इसके बाद तो इस तरह की गलती आप ना करें। इसके बाद हम बात करेंगे 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर के, लेकिन उसके पहले चयन बोर्ड के द्वारा पदों को बढ़ाए जाने को लेकर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार जी द्वारा यह कहा गया था कि विज्ञापन में एक चीज ये भी मेंशन होगा कि पदों की संख्या है वह घट बढ़ सकती है, क्योंकि बाद में जितने भी अध्याचन आएंगे तो इनके पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो सभी छात्रों की मांग यही कि अध्याचन मंगाकर पद ऐड किया जाए और पोर्टल को फिर से खोला जाए जल्द से जल्द। तो अभी सिर्फ 4163 पदों की वैकेंसी है और वर्गवार की बात करें तो बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इसी को लेकर काफी बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है माध्यमिक शिक्षा सेवा
चयन बोर्ड पर। और साथ ही कंप्यूटर विषय के पद को जोड़ने की भी मांग उठाई जा रही है प्रतियोगी शिक्षकों के द्वारा, और जुड़ेंगे भी। और तदर्थों के पद को जोड़ने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि बड़े बड़े लोग या सरकार भी तदर्थों के पक्षधर हैं, चाहे एमएलए हो चाहे एमएलसी हो। हाँ, अगर पोर्टल खोलकर अध्याचन आएंगे तो पदों की संख्या जरूर बढ़ेगी, पर कितनी ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।